मेन जो मसला स्टूडेंट्स के साथ आमतौर पे आता है वो है अपना पहला बैंक अकाउंट यहाँ पे ओपन करना। कि आप पाकिस्तान से आते हैं तो अपने पास कैश लेके आते हैं, बाज़ औक़ात कैश जो है वो मिसप्लेस हो सकता है। यूके के अंदर दो किस्म के बैंक होते हैं, एक ऑनलाइन बैंक और दूसरे फिजिकल बैंक। फिजिकल बैंक्स के लिए कुछ बैंक्स जैसे लॉयड्स है या बार्कलेज है, ये यूनिवर्सिटी से आपका स्टूडेंट लेटर भी लेंगे। आप ट्रांजेक्शन थोड़े आगे पीछे करेंगे, अगर ज़्यादा ट्रांजेक्शन भी करते हैं तो वो आपसे इतनी पूछ गुछ नहीं करता कि यार ये पैसे कहाँ से आए। सारे हमारे स्टूडेंट्स जो है वो यूके लैंड करना शुरू हो गए हैं और मेन जो मसला स्टूडेंट्स के साथ आमतौर पे आता है वो है अपना पहला बैंक अकाउंट यहाँ पे ओपन करना। क्योंकि जब भी आप पाकिस्तान से आते हैं तो अपने पास कैश लेके आते हैं, बाज़ औक़ात कैश जो है वो मिसप्लेस हो सकता है और यहाँ पे मोस्टली जो पेमेंट्स हैं वो कार्ड के ज़रिए से होती हैं। जैसे अब अगर आपने बस में बैठना है या अगर लंदन में आए आपने ट्यूब में बैठना है, या बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे पेमेंट सिर्फ़ और सिर्फ कार्ड से होती है, तो आपके पास यूके का बैंक अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर यूके के 5 बैंक्स आपको बताएंगे जिसके अंदर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, क्या फ़िज़िकली आपको किसी बैंक में जाने की ज़रूरत है या नहीं, घर बैठे आप किस तरह जो है वो बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और मज़े की बात, वीडियो के एंड पे मैं आपको एक ऐसी चीज़ भी बताऊंगा जिसके ज़रिए से आप अकाउंट ओपन करते ही 20 से 25 पाउंड अपने अकाउंट के अंदर जो है वो अर्न भी कर सकते हैं। आमतौर पे यूके के अंदर दो किस्म के बैंक होते हैं, एक ऑनलाइन बैंक और दूसरे फिजिकल बैंक। जैसे पाकिस्तान की मिसाल दूं तो यूबीएल बैंक वगैरह जो है ये सारे फिजिकल बैंक हैं और जो जैज़ कैश ईजी पैसा है ये बेसिकली ऑनलाइन बैंक्स हैं। इसी तरह यहाँ पे भी दो किस्म के बैंक्स होते हैं, जैसे लॉयड्स है, बार्कलेज है, मेट्रो बैंक है, ये सारे फिजिकल बैंक हैं। लेकिन जो मोनीज़ है, मोन्जो है या रेवोलूट है, ये सारे ऑनलाइन बैंक्स हैं। तो आप दोनों के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि कम से कम 2 से 3 बैंक्स के अंदर आपके अकाउंट होने चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपका एक बैंक जो है वो नहीं चल रहा होता या उसका कार्ड नहीं चल रहा होता या उसके अंदर पैसे नहीं होते, तो आप दूसरा बैंक का कार्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी जगहों के ऊपर आपका जो ऑनलाइन बैंक्स का कार्ड है वो बाज़ औक़ात जो है वो डिक्लाइन कर जाता है। तो इस वजह से कोशिश ये करें कि अपना एक फ़िज़िकल अकाउंट और कम से कम 2 जो है वो ऑनलाइन अकाउंट खोलें। अब इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर होंगे। जब यूके आप लैंड करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आपने आते साथ जो है वो बीआरपी कलेक्ट करना है, या वो कौन से 5 काम है जो आपने करने हैं। अगर आपने वीडियो वो अंत तक नहीं देखी अभी तक तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप जाके जो है वो देख सकते हैं। सबसे पहले आपने अपना बीआरपी कलेक्ट करना है। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास बीआरपी होना चाहिए। बहुत सारे ऑनलाइन बैंक्स हैं जैसे मोनीज़ है या रेवोलूट है, ये बाज़ औक़ात बीआरपी के बगैर भी आपका अकाउंट खोल देते हैं, लेकिन बीआरपी आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट आप अपने साथ लेके आए हैं। तीसरा, फिजिकल बैंक्स के लिए कुछ बैंक्स जैसे लॉयड्स है या बार्कलेज है, ये यूनिवर्सिटी से आपका स्टूडेंट लेटर भी लेंगे। उसके अंदर जब अप्लाई कर रहे होंगे ऑनलाइन तो बेसिकली आपका ये स्टूडेंट लेटर भी चाहिए होगा, जिससे ये कंफर्मेशन होगी बैंक को कि यार आप वाकई ही यूके के अंदर स्टूडेंट है और आपका यहाँ पे स्टेटस क्या है। तो ये 3 चीज़ें जो है वो आपको आमतौर पे चाहिए होंगी। अब ये स्टूडेंट लेटर कहाँ से मिलेगा, ये आप अपनी यूनिवर्सिटी को ईमेल कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके पूछ सकते हैं, या आप यूनिवर्सिटी फिजिकली अगर विजिट कर रहे हैं तो आप यूनिवर्सिटी से पूछ सकते हैं कि मैंने जो है वो बैंक ओपन करने के लिए मुझे स्टूडेंट लेटर चाहिए, तो ये काइंडली जो है वो स्टूडेंट लेटर मुझे दे दें। तो आम तौर पे आपको 1-2 दिन के अंदर ही जो है वो स्टूडेंट लेटर मिल जाता है। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी वेबसाइट के ऊपर से ही आप जो है वो स्टूडेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ आपको मेल करती हैं, ये आपकी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करता है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स लेके आपने जो है वो बैंक ओपन करने की तरफ चले जाना है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक है जो कि मोनीज़ बैंक का है, आपने वो ओपन करना है। उसके ज़रिए से आपको जो है वो आपको भी कुछ पाउंड्स मिल जाएंगे और कुछ पाउंड्स मुझे भी मिल जाएंगे अगर आप उस लिंक के ज़रिए से बैंक का अकाउंट जो है वो ओपन करते हैं। मोनीज़ का बैंक की आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, अगर आपको लिंक मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं मिलता तो आप ये स्टोर से जाके, अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो वहाँ पे जाके भी आप मोनीज़ की ऐप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आपने ओपन एन अकाउंट करना है। याद रखिएगा जो जो स्टेप्स वो आपको बताएं आपने होनेस्टी के साथ वो स्टेप्स फॉलो करते जाना है। जितने जितने वो आपसे क्वेश्चंस पूछें वो आपने सारे उनको बताते जाना है। आप अपना एड्रेस डालेंगे, अपना पासपोर्ट डालेंगे, अपना बीआरपी डालेंगे, फिर वो आपकी एक सेल्फी स्कैन करेगा, आपका फेस जो है वो ओपन करेगा, ईमेल के ऊपर आपको कंफर्म कर देगा कि आपका अकाउंट ओपन हुआ या नहीं। ये हार्डली 5 से 10 मिनट का काम है जो कि मोनीज़ बैंक को आप ओपन कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, जो भी एड्रेस आप डाल रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं अगर मिडल्सब्रा में रहता हूँ तो मैं मिडल्सब्रा का अगर एड्रेस डाल रहा हूँ तो जब मैं ऑनलाइन उस बैंक की जो एप्लीकेशन है उस पर फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली मेरे मोबाइल की लोकेशन से मेरे एड्रेस को जज करेगा। अगर वो एड्रेस जो मैं डाल रहा हूँ वो एड्रेस और मेरी फिजिकल लोकेशन का एड्रेस डिफरेंट होगा तो इसमें बैंक की एप्लीकेशन खुलने में या आपका अकाउंट ओपन खुलने में
थोड़ा सा मसला पेश आ सकता है। तो कोशिश ये करें आप जिस भी लोकेशन के ऊपर हो उस टाइम पे उस जगह का एड्रेस डालें। अगर आप किसी दोस्त या रिश्तेदार का एड्रेस डाल रहे हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब आप वो एड्रेस डालेंगे तो आपका फिजिकल एटीएम कार्ड जब आएगा तो वो उसी एड्रेस के ऊपर आएगा जो एड्रेस आपने डाला होगा। तो मेक श्योर करें अगर किसी दोस्त के एड्रेस पे रह रहे हैं या अपना आपने फिजिकल अकोमोडेशन ले लिया, किसी रिलेटिव के एड्रेस में रह रहे हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि उसको आपने बताना है कि यार मेरा ये कार्ड इस घर में आएगा, तो वो आपका कार्ड जो है वो संभाल के रखें। जब आप जो है वो कहीं और मूव करें तो आप वो कार्ड उससे ले लें, क्योंकि कार्ड जो एटीएम का कार्ड है वो आपके उसी एड्रेस के ऊपर आता है जिस एड्रेस के ऊपर आपने जो है वो अपना अकाउंट ओपन किया होता है। तो मुनीस की ऐप भी आप एप्लीकेशन के ज़रिए से ओपन कर सकते हैं। इसी तरह मोन्जो है, उसकी भी एप्लीकेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप उसको भी सेम टू सेम स्टेप्स हैं। आपने बेसिक सी इन्फॉर्मेशन वो आपसे पूछेगा और हार्डली 5 से 10 मिनट के अंदर आपका जो है वो अकाउंट ओपन हो जाएगा। जो फिजिकल बैंक्स हैं, आम तौर पे जब पाकिस्तान में हमने अकाउंट खोलना होता था तो हम बैंक जाते थे, लंबी लंबी लाइनों में लगते थे और एक लंबा प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बैंक जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सेम उसी तरह आपने अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। मेरी पर्सनली रिकमेंडेशन मोस्टली स्टूडेंट्स को ये है कि आप लॉयड्स का बैंक ओपन करें, क्योंकि लॉयड्स का बैंक जो है वो थोड़ा रिलैक्स है। रिलैक्स करने का मतलब यह है कि आप ट्रांजैक्शन थोड़े आगे पीछे करेंगे, अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शन भी करते हैं तो वो आपसे इतनी पूछ गुछ नहीं करता कि यार ये पैसे कहाँ से आए या कहाँ जा रहे हैं। तो इस वजह से कोशिश ये करें कि लॉयड्स का बैंक ओपन करें, ये थोड़ा सा रिलैक्स है, आपको इतना तंग नहीं करेगा। लॉयड्स की उसी तरह एप्लीकेशन डाउनलोड करें। एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके अंदर 2-3 किस्म के अकाउंट्स होंगे। जब आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। एक है क्लासिक अकाउंट, एक है स्टूडेंट अकाउंट, एक इससे अब इससे अप लेवल का एक अकाउंट होगा, लेकिन आपने क्लासिक अकाउंट जो है वो ओपन करना है। मेक श्योर बेशक आप स्टूडेंट हैं लेकिन आपने स्टूडेंट अकाउंट ओपन नहीं करना, आपने क्लासिक अकाउंट ओपन करना है। उसको सेलेक्ट करके वो कुछ बेसिक सी आपसे इन्फॉर्मेशन पूछेगा, जैसे आपसे पूछेगा आप यहाँ पे आपका क्या स्टेटस है, आप अपना BRP अपलोड करें, अपनी ये चीज़ें अपलोड करें, कुछ कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपसे लेगा। आपसे पूछेगा आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, अगर आपकी कोई जॉब लगी है तो आप लिख दें कि मेरी जॉब है, अदरवाइज़ आप कह दें कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है, या जो भी आपका फिजिकल यहाँ पे स्टेटस है। फिर वो आपसे पूछेगा कि आप कितने पैसे हर महीने इसके अंदर इनपुट करेंगे, वो उसका सोर्स क्या होगा, कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन पूछेगा। वो जो आपको बेसिक समझ आ रही हो आपने वो पुट करते जाना है। इस चीज़ से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी होनेस्टली आपके क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन पुट करते जाना है। तो हार्डली तकरीबन 15 से 20 मिनट आपके लगेंगे, वो फॉर्म सारा फिलअप हो जाएगा। एंड पे वो आपकी फेस को स्कैन भी करेगा। इस बैंक का थोड़ा सा मसला ये है कि ये उसी टाइम आपका अकाउंट ओपन नहीं करेगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, यानी हो सकता है 5 दिन ले, हो सकता है थोड़ा सा और टाइम ले। बाज़ केसेस के अंदर अगर कोई इशू पेश आ रहा हो तो आप फिज़िकली इनके ब्रांच में भी जा सकते हैं। यानी बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑनलाइन जो है, जिनका बैंक अकाउंट फिजिकल जो बैंक है वो ओपन नहीं हो रहा होता। जैसे उन्होंने सारा फॉर्म भी फिल कर दिया, आखिर में लिखा हो गया वी विल कॉन्टैक्ट यू बैक, लेकिन 3-4 दिन हो गए हैं कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा उनकी तरफ से, या ना ही अकाउंट ओपन हुआ है ना ही कुछ समझ आ रही है। तो आप फिजिकली लॉयड्स बैंक में भी जा सकते हैं। अब ये लॉयड्स बैंक आपको मिलेगा कैसे, सिंपल तरीका है यहाँ पे हर चीज़ को ढूंढने का। गूगल मैप, गूगल मैप पे लिखें तो आपको समझ आ जाएगी कि यार किस जगह पे आपका बैंक है। तो आपने सिंपल गूगल मैप के ऊपर लिखना है लॉयड्स बैंक नियर मी, जो भी आपको बैंक नज़र आए आप उधर चले जाएं और जाके जो है वो फिजिकली अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा आपके पास जब भी आप बैंक जाएं आपके पास आपका पासपोर्ट और BRP हर सूरत होना चाहिए। आप अगर एक आधा वहाँ का जो एड्रेस है या प्रूफ ऑफ एड्रेस अगर आपके पास है तो आप वो भी जो है वो साथ लेके जा सकते हैं। स्टूडेंट लेटर अगर आपने यूनिवर्सिटी से ले लिया हुआ है तो वो भी आप लेके जा सकते हैं। ये कुछ चीज़ें आपके पास जो है वो लाजमी होनी चाहिए अगर आप फिजिकल जो है वो बैंक की लोकेशन के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें ये आपसे मांगेंगे। बाकी इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 5 से 7 दिनों के बाद आपके एड्रेस के ऊपर इसका भी जो है वो कार्ड आ जाएगा, उसके ज़रिए से फिर आप पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग आम तौर पे ये पूछते हैं कि जो फिज़िकल बैंक्स हैं वो थोड़ा टाइम लगाते हैं, तो हमने ऑनलाइन बैंक ओपन कर लिया लेकिन समझ नहीं आ रही इसमें पैसे कैसे डलवाने हैं। जैसे मोनीज़ आपने खुलवा लिया लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि इसके अंदर आप पैसे कैसे डलवाएंगे। इसके 2 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार जो भी पुराना यहाँ पे है उसको कैश के फॉर्म में दें और उसको कहेंगे यार आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। ये सबसे पहला और आसान तरीका है। दूसरा ये तरीका हो सकता है कि आप अपने घर के करीब किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाएं और उनको जाके कहें कि यार ये मेरा कार्ड है, ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये मेरे पास पैसे हैं, मैंने इस अकाउंट के अंदर डलवाने हैं। तो वो आपको मोस्टली डाल देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत सारे बैंक्स ऐसे होते हैं
या बहुत सारे पोस्ट ऑफिस ऐसे होते हैं जो पैसे नहीं डालते। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि यार जो भी आपके घर के करीब पोस्ट ऑफिस हो वहाँ से जाके पता करें, तो मोस्टली चांसेस हैं कि वो आपके अकाउंट में जो है वो पैसे डाल देंगे। होपफुली आपको जो है वो चीज़ें समझ आ गई होगी। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह यूके पहुंच चुके हैं। अगर आप भी यूके आ चुके हैं और आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस प्रॉपर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि यार ये काम कैसे करना है। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।